Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I am the owner of NV Study Point. तो हमने सेम 2 की जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम चल रही है उनके लिए हमने एक IMP क्वेश्चन सीरीज लॉन्च की, तो जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, उसकी आपके सब स्टूडेंट के लिए एक ही बुक रहने वाली है, कोई भी बुक में चेंजेस हुआ नहीं है। तो आज के हम इस वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर स्टाइल से। पेपर स्टाइल से डिस्कस करने के बाद हम जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते ही हम सेक्शन बी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ओके, तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024 की देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो आने वाला है 14 मार्क का, जो हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा यूनिट नंबर 1 में से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर 4 से। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एमसीक्यूज या तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती ही नहीं है। आपको सेम 2 वालों को एफएफएम में फिल इन द ब्लैंक्स की प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है। मोस्ट ऑफ द चांस है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप मेनली वही प्रिपेयर करके जाना तो आपको इजी रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़े डिटेल में। तो डिटेल में बात करते हैं तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो यूनिट नंबर 1 से आएगा जिसका वेटेज आने वाला है 14 मार्क्स। आपका टोटल पेपर आने वाला है 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 भी 14 मार्क्स का जो यूनिट नंबर 2 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 3 में से रहेगा, उसका भी वेटेज 14 मार्क्स का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 जो यूनिट नंबर 4 से रहने वाला है उसका भी वेटेज 14 मार्क्स का रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी जो भी आपका सभी यूनिट का मिक्स रहने वाला है, यानी कि यूनिट नंबर 1 2 3 एंड 4 चारों यूनिट से रहने वाला है, उसका भी वेटेज रहने वाला है 14 मार्क्स। वैसे हम 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 14 इंटू 5 करेंगे हम, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 70 मार्क्स। तो आपको यहाँ पे 70 मार्क्स के पेपर पैटर्न मैंने सिखा दी, बता दी, साथ में एक्सप्लेन भी कर दी कि आपको यूनिट नंबर 1 आएगा वो 14 मार्क्स में से रहने वाला है। फिर यूनिट नंबर 2 आएगा वो भी 14 मार्क्स में से रहने वाला है। यूनिट नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 3 में से आएगा वो भी 14 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 4 जो यूनिट नंबर 4 में से आएगा वो भी 14 मार्क्स का रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं यूनिट दूसरी पेपर पैटर्न जो आपकी 7 मार्क्स की रहने वाली है। अब 7 के कैसे रहने वाली है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न, एक मिनट में जरा थोड़ा ये नीचे कर दूं तो आपको क्लियर दिखे। ओके, तो एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न, एक मिनट, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये भी आपका रहने वाला है 70 मार्क का पेपर। दोनों दोनों पेपर स्टाइल का वेटेज सेम ही है, 70 मार्क का पेपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है जो ये आने वाला यूनिट नंबर 1 में से, वो आपको पता ही होगा, मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं करता हूँ, नहीं तो किसी को पता चलेगा किसी को नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप खुद की रीते एक्सपेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 1 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको
क्वेश्चन नंबर 2 जो यूनिट नंबर 2 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको यूनिट नंबर 3 से देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको यूनिट नंबर 4 से आपको देखने को मिल सकता है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो सभी यूनिट का वेटेज सेम ही रहता है, जो हमने लास्ट देखा था पेपर पैटर्न में वैसा ही। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ए और बी, जिसका वेटेज रहने वाला है 7 मार्क और 7 मार्क। यानी कि ये पेपर आपका एक तौर से देखा जाए तो ये पेपर आपको लेंथी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 ए 7 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 ए 7 मार्क, क्वेश्चन नंबर 3 ए 7 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 ए 7 मार्क, क्वेश्चन नंबर 5 ए 7 मार्क, और क्वेश्चन नंबर 4 ए 7 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 बी 7 मार्क, ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। ओके, इसके अलावा भी एक और पेपर पैटर्न बन सकती है, कैसी बन सकती है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर हम ये 7 मार्क को रिमूव करें तो यहाँ पे आपको 8 मार्क प्लस 4 मार्क ऐसे आपको देखने को मिल सकती है। 8 मार्क और 4 मार्क, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, ऐसे आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ऐसे भी आपको पेपर पैटर्न देखने को मिल सकती है। या तो फिर 8 मार्क की होगी या तो फिर 4 मार्क की होगी, ऐसे आपको देखने को मिल सकती है। 8 और 4 हो गए आपके, 8 और 6, सॉरी 6। ओके, वैसे भी आपको पेपर पैटर्न देखने को मिल सकती है। ओके, 8 और यहाँ पे 6, 8 और 6 मार्क की आपको देखने को मिल सकती है। 4 नहीं 6, यहाँ पे करेक्शन कर लेना आप। 8 और 6 मार्क की आपको यहाँ पे पेपर पैटर्न देखने को मिल सकती है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 के लिए ऐसी पेपर पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे देखने को मिलेगी नहीं, वैसे तो मेनली प्रोबेबिलिटी आपकी यही है कि आपको 14 14 मार्क के पेपर पैटर्न देखने को मिल जाए, या तो फिर 7 7 मार्क के पेपर पैटर्न देखने को मिल जाए। बहुत ही कम रेयरली चांसेस है कि आपको 8 और 7 मार्क 8 और 6 मार्क के पेपर पैटर्न देखने को मिल सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको दो चैप्टर देखने को मिल सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 है मार्केटिंग और चैप्टर नंबर 2 है मार्केट डिमांड। फिर यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको तीन चैप्टर देखने को मिल सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 ब्रांडिंग, चैप्टर नंबर 2 प्राइसिंग या चैप्टर नंबर 3 इज एडवर्टाइजिंग। अब यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको दो चैप्टर देखने को मिलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंट। एंड यूनिट नंबर 4 जिसमें आपको दो चैप्टर देखने को मिलते हैं, मार्केट रिसर्च एंड एथिक्स इन मार्केटिंग। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट नंबर 1। ये आपका आने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहने वाला है यूनिट नंबर 1। अब इसमें यूनिट नंबर 1 का नेम है हमारा यहाँ पे मार्केटिंग एंड मार्केट डिमांड। चैप्टर नंबर 1 मार्केटिंग। अब यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मार्केट राइट्स, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटिंग। समझ लो आप, कैरेक्टरिस्टिक आप किसी की भी दी गई हो वो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर क्वेश्चन की आप स्टार्टिंग अच्छे से करते हो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हो, फिर 3 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखते हो, वो फिर बताया हो कि उसके फंक्शंस लिखने हो। अगर क्वेश्चन में आपको बताया हो कि राइट अ फंक्शन ऑन द मार्केटिंग, तो सबसे पहले आप मार्केटिंग की डेफिनेशन लिखिए, फिर उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर आप 2 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, फिर आप फंक्शन चालू करते हो। तो ऐसा क्या होता है कि एग्जामिनेशन को आपका पेपर चेक करने में अच्छा लगता है। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पे राइट्स मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डिस्कस द स्कोप और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राइट्स द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स ऑफ 4P। 4P जो आपका रहने वाला है वो आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसमें से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है ही, या तो 7 7 मार्क में या तो फिर 14 मार्क में और में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 तो आपका रहने ही वाला है। अब चैप्टर नंबर 2 है आपका मार्केट डिमांड, जिसमें दो ही क्वेश्चन आपके आईएमपी रहने वाले हैं, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड एंड सेकंड क्वेश्चन आपका राइट्स मार्केटिंग इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ मार्केट डिमांड। अब आपका क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 2 आ गया, जो क्वेश्चन नंबर 2 में से आपका रहने वाला है
क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका यूनिट नंबर 2 में से रहने वाला है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए। यूनिट नंबर 2 जिसका मेन नेम है मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, जिसमें तीन ही मेन फंक्शन है, ब्रांडिंग, प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तीनों में से मैंने आपको बहुत ही स्टडी करने के बाद आपको ब्रांडिंग में से 3 क्वेश्चन दिए हैं, प्राइसिंग में से 2 क्वेश्चन दिए और एडवर्टाइजिंग में से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने दिए हैं। ओके, अब चैप्टर नंबर 1 ब्रांडिंग में से हम देख ले, राइट्स ऑफ ब्रांडिंग, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिफरेंस, discuss the types of branding, and question number 3 आपका write down the importance and limitation of branding। ओके, फिर चैप्टर नंबर 2 है आपका प्राइसिंग। प्राइसिंग में पहला क्वेश्चन है नोट डाउन फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग, और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट द टाइप ऑफ प्राइसिंग। अब चैप्टर नंबर 3 है आपका यहाँ पे एडवर्टीजिंग। एडवर्टीजिंग में मैंने आपको दो ही क्वेश्चन देखने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका राइट द इम्पोर्टेंस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग, एंड सेकंड क्वेश्चन आपको फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में आपको दो ही क्वेश्चंस दिए हैं मैंने पूरे चैप्टर को मिला के, दोनों के दोनों चैप्टर को मिला के। यूनिट नंबर 3 कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन। कंज्यूमर बिहेवियर में मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया है, नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, एंड दो सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है डिस्कस द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ऑल चारों के चारों बिहेवियरिस्टिक, जियोग्राफिक, जो भी आपको चार दिए गए हैं वो थे वो। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 जो मार्केट रिसर्च एंड इथिकल इश्यू इन मार्केटिंग, जिसमें सबसे चैप्टर नंबर 1 का नेम है मार्केट रिसर्च। एक्सप्लेन द मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्टेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एंड लिमिटेशन, एंड चैप्टर नंबर 2 है आपका इथिकल इश्यू इन मार्केटिंग, एंड उसमें दो ही क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। इथिकल, explain the ethics of our respondent consumer, and explain the ethics for owner and client। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप पार्ट ए में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, और या तो फिर कह लीजिए आप सेक्शन वन में आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो कि फंक्शंस के बारे में लिखिए, राइट्स द फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजिंग। ओके, आपको ऐसा कहा गया हो तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन के बाद उसका आप मीनिंग लिखिए कि डेफिनेशन क्या कहना चाहती है। थोड़ा इंट्रोडक्शन भी आप लिख सकते हो। फिर आप उसके दो चार कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, अगर आपको याद हो तो लिखिए, या तो फिर आप उसके रिलेटेड बना के भी लिख सकते हो, कोई नहीं है। फिर उसके बाद आप फंक्शन लिखना चालू कीजिए जो डिटेल में आप डिस्कस करो। डिटेल में आप डिस्कस करोगे यानी कि आप डेफिनेशन, मीनिंग और इंट्रोडक्शन में एक पेज लिखोगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप एक पेज लिखोगे, और आपका फंक्शन अगर 6 ही है तो वो आप 2 पेज में फिलअप करोगे। अगर ये एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स में देखने को मिलेगा तो आप डेफिनेशन और मीनिंग से एक पेज भरोगे, फिर इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक से आप एक पेज भरोगे, और फंक्शन से आप एक पेज भरोगे, एक या तो फिर 2 पेज भरोगे। तो ऐसा है आपके 14 मार्क्स में आपने फोर फोर पेजेस भर दिए हैं। अगर आपको 4 पेज इनफ लगते हैं तो आपको उससे भी ज्यादा आपको फंक्शन या तो फिर कहीं और आपको ये सब कैलकुलेशन करके रखनी पड़ेगी। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं पार्ट बी, या तो फिर आप कह दीजिए सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो आपको मेनली देखने को मिलेंगे, आपको एफएमएम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर। ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 110% आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही देखने को मिलेंगे, जिसका आपको मेनली होंगे कैरेक्टरिस्टिक, मेनली रहेंगे फंक्शंस, ये आपको रीड करने पड़ेंगे, या तो फिर रह सकते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंट। ऐसे सब आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसका वेटेज रहता है हमारा 14 मार्क का, 14 मार्क का वेटेज रहता है। ओके,
उसमें से आपको टोटल 7 अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 14, या तो फिर 10 या तो फिर 14 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। हर एक ईच क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है आपका, ईच क्वेश्चन वेटेड इज 2 मार्क्स। 2 मार्क का एक क्वेश्चन का वेटेज आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो ऐसे आपके पेपर पैटर्न देखने को मिलेगी। अब हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपको मेनली चांस है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और टाइप देखने को मिल सकता है। तो आपको अगर पार्ट 2 के लिए आपको कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।